हेलो स्टूडेंट्स, मैं नितिन गुरु आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ बेटा इस चैनल पर, जो कि हमारा चैनल है वी ज्ञान इंस्टीट्यूट। बेटा जो मेरा लास्ट टॉपिक था क्लास, हमारा था टॉपिक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बेसिकली देयर आर टू मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। फर्स्ट वन इज सिंपल मेथड एंड सेकेंड वन इज प्रोडक्ट मेथड, जो आज हम करने वाले हैं प्रोडक्ट मेथड। याद होगा बेटा क्लास बेस, मैं थोड़ा सा आपको इन ब्रीफ लास्ट क्लास थोड़ा सा ब्रीफ में रिवाइज कराता हूँ। बेसिकली ड्राइंग क्या होती है? जब पार्टनर अपने बिजनेस से कोई अमाउंट या फिर कोई एसेट्स विड्रॉल कर लेता है, विड्रॉ करता है फॉर देयर पर्सनल यूज, दैट इज ड्राइंग। जब पार्टनर अपने बिजनेस से कोई भी अमाउंट, इट मींस कैश या फिर कोई एसेट्स अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से विड्रॉ कर लेता है, दैट इज ड्राइंग। तो मेरी एक डेफिनेशन हुई, अकॉर्डिंग टू मी, ड्राइंग रेफर्स टू द अमाउंट और एसेट्स विच इज विड्रॉ बाय द प्रोप्राइटर या ओनर या फिर पार्टनर फॉर देयर पर्सनल यूज। ठीक है क्लास। तो बेटा ड्राइंग्स, जैसे कि हमें पता लग गया कि एक जब बिजनेसमैन अपने बिजनेस से कोई अमाउंट विड्रॉ करता है या फिर कोई एसेट्स विड्रॉ करता है अपने प्राइवेट यूज के लिए, दैट इज ड्राइंग। क्लियर है? फॉर एग्जांपल, देयर आर थ्री पार्टनर्स, राम, श्याम एंड घनश्याम। और राम जी क्या करते हैं, अपने बिजनेस से एक कंप्यूटर जो था उनके बिजनेस में, उसे अपने पर्सनल अपने घर पे ले आते हैं, अपने सन के लिए, अपने बेटे के लिए। तो ये भी एक ड्राइंग्स हो गई। तो क्लियर है? तो बेटा हमने आज जो करना है, मेरा जो आज का टॉपिक है क्लास, आज का टॉपिक मैं आपको सिखाने वाला हूँ इंटरेस्ट इन ड्राइंग प्रोडक्ट मेथड, जो कि बहुत ही इफेक्टिव तरीके से सीखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं प्रोडक्ट मेथड होता क्या। जैसे कि मैंने बताया था बेटा कि सिंपल मेथड कहने के लिए सिंपल था, लेकिन आपने मेरी जो लास्ट वीडियो देखी होगी इंटरेस्ट इन ड्राइंग की सिंपल मेथड की, वो कहने के लिए सिंपल लेकिन लेंथी थी थोड़ी। ठीक है? मंथली निकालना था, उसके अंदर बिगिनिंग था, मिड था, एंड था, और उसके अलावा करें क्वार्टरली। ठीक है? उसमें भी बिगिनिंग था, मिड था, एंड था। तो एज कंपेरिजन टू सिंपल मेथड ये थोड़ा हमारा छोटा है, केवल इसके अंदर एक ही फॉर्मूला है और हम बहुत ही कम टाइम के अंदर इसे सीख सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है ये। तो बेटा मैं आपको बताता हूँ प्रोडक्ट मेथड की पहचान क्या है। सबसे पहले तो प्रोडक्ट एक नंबर के लिए लास्ट 2 इयर्स पहले क्वेश्चन आया कि कौन सा आइडेंटिफाई करना था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ये कौन सा मेथड है। तो बेटा याद रखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो प्रोडक्ट मेथड है कब लगाना है हमें, कि व्हेन द अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज डिफर एंड जो एक अमाउंट ऑफ ड्राइंग वो डिफर होगा, कभी 2000 निकाल दी, कभी 4000, कभी 1000, कभी 500। जो अमाउंट है एक पर्टिकुलर अमाउंट नहीं होगा कि हर इंटरवल भी डिफर हो सकता है। जो हमारा इंटरवल है, जो पीरियड टाइम पीरियड का लाइक 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, ये भी अनइक्वल होगा। ठीक है? जब हमारे जो अमाउंट है अनइक्वल्स हो विड्रॉ, और जो इंटरवल है टाइम पीरियड जो विड्रॉ ड्रॉइंग का है वो भी अनइक्वल हो, तो वहां पर हमारा जो प्रोडक्ट मेथड है वो इफेक्टिव माना जाता है। ठीक है? तो क्वेश्चन पूछा गया था व्हेन अनइक्वल अमाउंट और आफ्टर अनइक्वल इंटरवल इज विड्रॉ विच मेथड ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इफेक्टिव। ठीक है? तो बेटा आपका आंसर होगा प्रोडक्ट मेथड। ठीक है? जब पार्टनर एक अलग अलग अमाउंट निकालता है और एक डिफरेंट या अनइक्वल इंटरवल के बाद निकालता है, तो उस टाइम हमें लगाना होता है प्रोडक्ट मेथड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। ठीक है? तो बेटे जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं इसका मीनिंग, जो कि थ्योरी के हिसाब से इंपॉर्टेंट है 1 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम निकालने वाले क्या फॉर्मूला क्या है। प्रोडक्ट ऑफ टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। ये भी 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो टाइम पीरियड लगता है प्रोडक्ट मेथड में कितने लगता है, 1 मंथ के लिए लगता है। 1 मंथ को हम कैसे लिखने वाले, 1/12। अगर आपको क्लास पता नहीं है मेरे बच्चे, आपको नहीं पता, अगर मेरे को ड्राइंग लगाना है 4 महीने के लिए तो 4/12 लिख देते हैं। अगर 3 मंथ्स के लिए लगाना तो 3/12 लिख देते हैं। 6 मंथ के लिए तो 6/12 लिखते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट मेथड में केवल और केवल हमेशा जो लगने वाला है टाइम पीरियड 1/12 ही लगने वाला है। तो मैं आपके सामने एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके आने वाला हूं। देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है? नितिन गुरु विड्रॉ द फॉलोइंग अमाउंट्स। ठीक है? लाइक ये डेट्स है हमारी, ये क्वेश्चन आपको गिवन होगा। ठीक है? फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल ये ड्राइंग का अमाउंट है 4000। ये हमारा 30 जून 10,000। 1 नवंबर 12,000। 1 फरवरी 15,000। 31 मार्च
अगेन 8000, ये 8000 हमारा। बेटा ये आपको क्वेश्चन गिवन होगा, डेट ऑफ ड्रॉइंग्स गिवन होती है और जो अमाउंट आपने विड्रॉ किया वो गिवन होता है। एक बार अगर आप इसे ध्यान से देखते हैं बेटा, जो टाइम पीरियड है, जो ड्राइंग्स का अमाउंट है, देखिए 4000 है, 10 है, 12 है, 15 है, फिर 8 है, तो अनइक्वल है। कभी 4000 निकालता है, कभी 10000, कभी 12, कभी 15000 है, फिर कभी 8000 निकालता है। और जो टाइम पीरियड की बात भी करें तो टाइम पीरियड जैसे मैं यहाँ देखता हूँ अप्रैल टू, अगर अप्रैल के बाद उसने सीधा जून में निकाली है तो 2 महीने बाद निकाली है, और जून से नवंबर देखें तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 4 महीने बाद है, या फिर 3 महीना। तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड है, जो गैप है इंटरवल का ड्राइंग का, जो ड्राइंग निकालने का टाइम पीरियड है वो भी क्या है, अनइक्वल है, और अमाउंट भी क्या है, अनइक्वल है। तो यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट मेथड होगा वो इफेक्टिव होने वाला है। तो आपको ध्यान रखना है, प्रोडक्ट मेथड तभी इफेक्टिव होता है हमारा जब डिफरेंट अमाउंट ऑन डिफरेंट डेट निकाला जाता है। तो देखता हूं मैं आपको इसका सॉल्यूशन देता हूं। जैसे कि आपको मैं फॉर्मूला दे चुका हूं क्लास, जैसे कि हमें सबसे पहले क्या निकाला, प्रोडक्ट ऑफ टोटल ड्राइंग्स, राइट। देन आपको रेट लगाना है, आपको रेट क्वेश्चन में बेसिकली गिवन होगा, ठीक है। और जो टाइम पीरियड है हमेशा 1/12 भी होने वाला है, ये ध्यान रखना है आपको। जो टाइम पीरियड है हमेशा 1/12 भी होने वाला है। तो सबसे पहले बेटा आपको क्या ध्यान रखना है, जो मेरा जो सॉल्यूशन है यहां से स्टार्ट होगा थर्ड कॉलम से। ये दो आपको कॉलम गिवन ही होंगे, रेट गिवन, डेट गिवन होगी, किस डेट को ड्राइंग कर रहा है पार्टनर, और आपका जो ड्राइंग का अमाउंट है वो भी गिवन होगा। तो बेटा आप देखते हैं हम ध्यान से इसमें कि हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है। सबसे पहला मेरा है कि आपको क्लोजिंग डेट से, जैसे कि बेसिकली अगर आपके क्वेश्चन में गिवन ना हो कि आपके जो ईयर है फाइनेंशियल है या फिर कैलेंडर ईयर है, तो हमें एज्यूम करना होता है कि हमारा जो ईयर है फाइनेंशियल ईयर है, 31 मार्च को एंड होता है। तो बेटा मैंने यहाँ पे भी अपना जो ईयर माना 31 मार्च वाला माना, तो मेरा ईयर बेटा 31 मार्च को एंड होगा। तो बेटा हमें यहां से देखना है, लेफ्ट टाइम देखना होता है कि जो बिजनेस में जो ड्राइंग विड्रॉ की है उसने वो कितने टाइम के लिए की है। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च, जो भी मान लें कि हमारा ईयर 1 अप्रैल 2019 को स्टार्ट हुआ, 31 मार्च 2020 लास्ट डेट होगी, क्लोजिंग डेट। तो हमें क्लोजिंग डेट तक देखना कि अमाउंट कब तक यूज किया, इन मंथ्स देखते हैं। 1 अप्रैल को विड्रॉ किया तो अप्रैल यूज किया होगा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो इट मीन कंप्लीटली 12 मंथ्स यूज किया उसने पैसा। तो यहाँ पे 12 लिख देंगे। 30 जून को निकाला, 30 जून से 31 मार्च कितना दूर है ये देखते हैं। बेटा जुलाई हो गया आपका, 30 जून को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि 30 जून है वो कंप्लीट हो चुका है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ्स ये वाला यूज किया, यहाँ पर 9 आ जाएगा। 1 नवंबर को निकाला तो बेटा 4 मंथ्स यहाँ पर आने वाला है आपका। 1 फरवरी को, फरवरी और मार्च 2 मंथ्स यहाँ पर आने वाला है। 31 मार्च को विड्रॉ किया तो ये क्या आएगा बेटा, 0 आएगा, ठीक है। 31 मार्च से 31 मार्च कितनी दूर है, इन मंथ्स 0 मंथ्स, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये लेफ्ट टाइम है और ड्राइंग है, इसका प्रोडक्ट बना देना आपने। ये प्रोडक्ट होगा हमारा, देखते हैं, दिस इंटू दिस। आपको ड्राइंग के अमाउंट की जो लाइफ टाइम है उनकी मल्टीप्लीकेशन कर देनी है। 4000 इंटू 12 इट विल बी 48,000, करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, 10,000 इंटू 9 इट विल बी 90,000। 12,000 इंटू 4 इट विल बी 48,000। 15,000 इंटू 2 30,000। 80,000 इंटू 0 इट विल बी 0 या नील, ठीक है बेटे। अब इसका प्रोडक्ट कर देना है, जो टोटल प्रोडक्ट ऑफ द ड्राइंग्स। जैसे कि हम कैलकुलेट करते हैं बेटा, इसका क्या है, 96, 186 और 30, आपका 216, 186 एंड 30, 2,16,000 जो टोटल ड्राइंग का प्रोडक्ट है 2,16,000 है। तो अकॉर्डिंग टू जो मेरा फॉर्मूला है बेटे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, सबसे पहले मुझे क्या लगाना, आप देखिए, प्रोडक्ट ऑफ टोटल ड्राइंग 2,16,000 हो जाएगा, 2,16,000। और रेट ऑफ ड्राइंग एज्यूम करते हैं नितिन गुरु, विड्रॉ अमाउंट एट द रेट 6%, ठीक है जी, पर एनम। तो 6/100 यहां पर आने वाला है, इनटू जो टाइम पीरियड है ये 1/12 हमेशा कॉमन रहने वाला क्वेश्चन में। तो मैं बेटा सोल्व करने चलता हूं, तो बेटा ये 2 होगा, यहां पर 0 0 कैंसिल आउट, इट विल बी 1080। तो मेरा आंसर ये होगा बेटा। वंस अगेन मैं आपको ब्रीफ में आपको रिवाइज करा देता हूं। सबसे पहले मेरे को ये देखना कि जो हमने अमाउंट विड्रॉ किया कि एक साल में कितने मंथ्स के लिए यूज किया। अगर अप्रैल में निकाला तो क्लोजिंग डेट तक मेरे पास 12 मंथ्स रहा होगा।
30 जून को निकाला तो मेरे पास क्लोजिंग डेट तक वो 9 मंथ्स रहा होगा। अगर मैंने 1 नवंबर को निकाला है तो 4 मंथ्स के लिए रहा होगा। अगर 1 फेब के लिए निकाला तो 2 मंथ्स रहा होगा। देन ये निकालने के बाद जो कि लेफ्ट टाइम है मेरा, ठीक है, मैंने इसका मल्टीप्लिकेशन इससे कर दिया, ड्रॉइंग इनटू लेफ्ट टाइम, इट विल बी 4 into 12 48, 10 into 9 90,000, लाइक दिस इट विल बी 216। ठीक है, जो प्रोडक्ट होगा मेरा, जो उसका सम है वो 216,000 2,16,000 रुपए, 2,16,000। आगे देखते हैं, और इसमें रेट हमको गिवन है 6% पे लगने वाला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% का, और टाइम पीरियड 1/12 हमेशा लेना ही होता है। तो कैलकुलेशन की तो 1080 होगा आंसर। और बेटा जो इसको हमें प्रेजेंट करना होता है, जो शो करना होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर अमाउंट, और यहां पर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिखा देना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो भी जिस पार्टनर ने विड्रॉ किया उसके नाम से, लाइक ए ने की है तो यहाँ पे 1080 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका हेल्पफुल होगा आपके गारंटी टॉपिक, जो गारंटी टू अ पार्टनर, ठीक है, और आपका P&L एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे सभी में हेल्पफुल होगा। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा एग्जाम में देखने को मिलता है बेटा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बेटा मैं आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक चालू करता हूं। अगर आपको ये नोट करना, नोट कर लीजिए। ठीक है, बेटा नेक्स्ट टॉपिक जो है मेरा, ये नेक्स्ट टॉपिक है गारंटी टू अ पार्टनर। ठीक है, गारंटी टू अ पार्टनर देखते हैं, ये बहुत ज्यादा एग्जाम में देखने को मिलता है। गारंटी टू अ पार्टनर, ठीक है, प्रॉफिट की गारंटी देते हैं पार्टनर। ठीक है, फॉर एग्जांपल लेते हैं बेटे, मान के चलते हैं बेटे, एक काम है, कंपनी ABC एंड सन्स एक पार्टनरशिप फर्म है। ठीक है, बेसिकली इसमें फर्म में 3 पार्टनर्स है जिनका नाम A, B और C है, और ये प्रॉफिट और जो लॉस है इसको शेयर करते हैं। जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इनका 5:3:2 है, 5:3:2। ठीक है, नॉर्मली जो उनको हर साल प्रॉफिट होता है, कभी हो जाता है 5 लाख का, कभी 6 लाख का, कभी 7 लाख का, कभी 4 लाख का, कभी 4.5 लाख का, लगभग 5 से लेके 7 लाख के बीच में इन्हें प्रॉफिट होता है। ठीक है क्लास, तो बेटा क्या इन्हें जो प्रॉफिट होता है, जैसे कि मान लीजिए जो हमारा इस साल है, जो करंट ईयर में इनको प्रॉफिट हुआ बेटे, जो प्रॉफिट रहा इनका प्रॉफिट बेटे वो रहा, एज्यूम करता हूं बेटे 6 लाख रुपीस रहा। अगर बेटा 6 लाख रुपीस रहा तो 5 रेशियो के अकॉर्डिंग 5:3:2 में इन्हें बांट देता हूं मैं। तो जैसे कि इसके पास 3 लाख रुपए आने वाले हैं ए के पास, ठीक है जी, बी के पास आने वाले हैं बेटा कितने, 1,80,000, सी के पास आने हैं 1,20,000। ठीक है, तो यही चल रहा था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका। ठीक है, तो अब हुआ क्या कि जो हमारे बी पार्टनर है इन्हें एक ऑफर मिलता है, मान के चलते हैं XYZ लिमिटेड कंपनी से। ठीक है, ये कंपनी ये कहते हैं कि आप हमारे यहाँ आ जाओ, आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि पर एनम हम आपको 3 लाख रुपीस देंगे। ठीक है, और कहीं ना कहीं ए और बी, अब बेटा आप ये भी जानते होंगे, अगर अलग अलग बोलूं मैं तो ABC ये पार्टनर है, ए पार्टनर, बी पार्टनर, सी पार्टनर, ये पार्टनर है, लेकिन कलेक्टिवली एक नाम दिया था तो पार्टनरशिप फर्म। तो बी को हटा के अगर पार्टनरशिप फर्म की बात करें तो ए और सी फर्म है। तो फर्म बोलती है कि जो सी तो काम का आदमी है भाई, हमारा पार्टनर है, पुराना आदमी है, और ने बहुत ज्यादा मेहनत करी है हमारे बिजनेस को हेल्प, वो एक गुडविल बनाने में, और कहीं ना कहीं उसका एडवांटेज है बिजनेस को। ठीक है, वो कहीं ना कहीं टैलेंट रखता है, उन्हें विश्वास है दोनों को, ये काम का आदमी, इससे हमारा बिजनेस चल रहा है। तो ये सोचते कि जो हमारा पार्टनर है बी वो कहीं ना जाए। तो कंपनी ने जो XYZ लिमिटेड ने कहा कि भाई हम तुझे 3 लाख रुपए देंगे, और इससे प्रॉफिट कितना मिलता है एक साल में, 1,80,000 का। तो ये यहाँ पे जाने के लिए थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाएगा। ठीक है, तो इसको इंटरेस्ट को रोकने के लिए ए और सी बोलते हैं बी से, भैया सुन मेरी बात, तेरे को XYZ लिमिटेड 3 लाख रुपए दे रही है, तो यही ऑफर हम तुझे अपनी तरफ से प्रोवाइड करते हैं। हम गारंटी देते हैं कि बिजनेस में चाहे कुछ भी हो, चाहे 2 रुपए का प्रॉफिट हो, चाहे 2 लाख का हो, चाहे 20 लाख हो, लेकिन तेरे को ये गारंटी है
कि हम तेरे को प्रॉफिट 3 लाख रुपए से कम कभी नहीं देंगे, ठीक है। मिनिमम आपको 3 लाख का प्रॉफिट मिलेगा चाहे इवन कितना ही लॉस क्यों ना हो रहा हो, ठीक है। ये गारंटी है हमारी कि आपको 3 लाख का कम से कम प्रॉफिट होगा, दिस इज गारंटी, ठीक है। ये रिमेनिंग पार्टनर गारंटी दे रहे हैं ए और सी। और काफी टाइम क्या होता है कि ये जरूरी नहीं है कि 2 पार्टनर रिमेनिंग जो है वही गारंटी दे रहे हैं, काफी टाइम इंडिविजुअल पार्टनर भी पर्सनली गारंटी दे सकता है। लाइक ए कहता है अपनी तरफ से कि मैं 3 लाख रुपए का वचन करता हूं, प्रॉमिस करता हूं कि कम से कम अगर आप हमारी पार्टनरशिप फर्म में लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव करते हैं तो 3 लाख का प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। इसी तरह पर्सनली सी भी कह सकता है। तो गारंटी ऐसा नहीं है कि 2 रिमेनिंग पार्टनर देते हैं, कोई पार्टिकुलर पार्टनर भी अलग से दे सकता है, लाइक ए पर्सनली दे रहा हो, सी पर्सनली दे तो गारंटी इस पे वेरी करता है। तो अब बेशक ही बिजनेस को लॉस ही क्यों ना हो, गारंटी तो गारंटी है। तो बी को 3 लाख रुपए का प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा मिनिमम। आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है मेरा कि गारंटी का कॉन्सेप्ट तभी आता है जब प्रॉफिट में डिफिशियंसी होती है। डिफिशियंसी को डिफाइन करना चाहता हूं मैं। डिफिशियंसी का मतलब यहां पर क्या कि जो बी पार्टनर है मेरा, उसको प्रॉफिट जितने की गारंटी में उतना ना मिले, उससे कम मिले, लाइक 2,80,000 रुपए मिले तो डिफिशियंसी कितनी हो गई 20,000। तो गारंटी होगी कितने की 20,000 रुपए और देने पड़ेंगे जैसे इन्होंने प्रॉमिस किया है, ठीक है। तो आई होप मैं आपको गारंटी का कॉन्सेप्ट समझा चुका हूं। आपके सामने मैं एक क्वेश्चन करके दिखाना चाहता हूं, देखते हैं क्लास। देखिए मेरा क्वेश्चन है, एग्जांपल पिंकी एंड डिम्पी आर द 2 पार्टनर्स। पिंकी, डिम्पी एंड सिंपी, पिंकी, डिम्पी एंड सिंपी आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1, ठीक है। एंड देयर कैपिटल्स, इनकी कैपिटल्स भी गिवन है क्वेश्चन में हमें, ₹3 लाख, 2 लाख एंड 1 लाख रुपीज, ठीक है। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर ₹1 लाख, ₹1,20,000, ठीक है। पिंकी एंड डिम्पी प्रोवाइड गारंटी टू सिंपी, पिंकी एंड डिम्पी प्रोवाइड गारंटी टू सिंपी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹30,000, ठीक है। और क्वेश्चन साइलेंट है कि किस रेशियो में देंगे। तो बेटा हमें जो उनका रेशियो होता है उसको हटा के उसी रेशियो में देनी होती है। चेक करते हैं। अगर बेटा जो हमारा प्रॉफिट है तो नेट प्रॉफिट मेरा कितना है 1,20,000, तो 1,20,000 जो मेरा नेट प्रॉफिट है इसको डिवाइड करेंगे हम इनके रेशियो में, पिंकी, डिम्पी, सिंपी, ठीक है। तो पिंकी का रेशियो 3 है बेटे, 3/6 करूंगा मैं तो बेटा 60,000 आ जाएगा। क्लियर है ये बात, वेरी गुड। डिम्पी का कितना है 2/6, 2/6 करते हैं तो बेटे ये 40,000 होगा, क्लियर है। और सिंपी का क्या है 1/6, इट विल बी 20,000। गारंटी कितने की मिली थी 30,000 की, और सिंपी का प्रॉफिट कितना मिल रहा है 20,000। डिफिशियंसी है, इट मींस कमी है प्रॉफिट में। अब जब क्वेश्चन साइलेंट था कि डिफिशियंसी पर्सनली, तो ऐसा किसी ने बोला नहीं है, पिंकी ने नहीं बोला और डिम्पी ने भी नहीं बोला कि प्रॉफिट की गारंटी कौन ले रहा है। तो डिम्पी और पिंकी को दोनों को ही इसको क्या करना होगा, गारंटी को जो गारंटी दी है जो डिफिशियंसी है उसको कंप्लीट करना होगा, जो कि आपका रिमेनिंग था 10,000 है। अभी 10,000 और चाहिए, ये 10,000 रुपए का भी जब तो 30,000 होंगे। ऐसे गारंटी जो मिली थी 30,000 की मिली थी, और प्रॉफिट कितना आ रहा है अकॉर्डिंग टू PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 20,000, करेक्ट। तो 10,000 और चाहिए, जब तो इसका 30,000 होगा। जहां तक बात समझ में आ रही है, ठीक है क्लास। आगे देखते हैं 10,000 देंगे कैसे। बेटा 10,000 जो है ये पिंकी और डिम्पी देंगे। कौन देंगे, पिंकी और डिम्पी। तो इस क्वेश्चन में डिफिशियंसी जो है 10,000 की है। अब 10,000 की डिफिशियंसी को पिंकी और डिम्पी देंगे। कैसे देंगे, अपने रेशियो में देंगे, 3:2, 3:2, 3:2 का मतलब बेटे 6,000 और 4,000,
ठीक है जी। पिंकी के अमाउंट से 6,000 चला गया, किसके लिए, जो गारंटी थी, और डिम्पी के अकाउंट से 4,000 चला गया। तो बेटा जो इनका एक्चुअल प्रॉफिट होगा, डिविजुअल प्रॉफिट, पिंकी को मिलने वाला है 54,000, डिम्पी को मिलने वाला है 36,000 और सिंपी को मिलने वाला 30। तो बेटा जो गारंटी थी वो पूरी हो गई। क्लियर है। अब मैं एक आपको क्वेश्चन दिखाना चाहता हूं कि गारंटी से हो सकता है कि जरूरी नहीं है कि डिफिशिएंसी हो, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है गारंटी का, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर, तभी अराइज होता है कि जब किसी पार्टनर को गारंटी दी गई हो और डिफिशिएंसी हो। इट मींस उसे उतना प्रॉफिट नहीं मिल रहा हो जितना उसे गारंटी दी गई है। मैं आपके सामने एक क्वेश्चन ऐसा दिखाता हूं कि जिसमें कि जो डिफिशिएंसी आएगी नहीं और प्रॉफिट जो गारंटी है उससे ज्यादा प्रॉफिट मिल जाएगा, तो उस केस में हमें कैसे सॉल्यूशन करना है। ठीक है, और प्रॉफिट टू अ पार्टनर ही है, बट इसमें क्या की जो डिफिशिएंसी आई नहीं रही क्वेश्चन के अंदर, तो देखते हैं डिविजिबल प्रॉफिट कैसे बटने वाला है। ठीक है, तो बेटे एग्जांपल 2, ठीक है, ए बी सी पार्टनर है 1:1:1 के लिए। ठीक है, अब जो हमारा प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट क्वेश्चन के अंदर मेरे क्वेश्चन में गिवन है नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, जो मेरे पास है मेरी क्लास बेटा वो है 50,000 रुपीज, इसे ले लेते हैं बेटे 1,50,000 रुपीज। ठीक है, और अब क्या होता कि गारंटी देते हैं, ए को गारंटी मिलती है, ए को गारंटी मिलती है बी और सी के द्वारा। अगर कोई डिफिशिएंसी आई तो इसे ए को जो गारंटी मिली है मिनिमम प्रॉफिट की मिली है बेटे, कितने की मिली है आपका 70,000 रुपीज की मिली है। आपको फर्म में कुछ भी हो, ठीक है, फर्म में कुछ भी हो, आपको जो प्रॉफिट की गारंटी है मिनिमम 40,000 की है। मैं आपको इस क्वेश्चन में ऐसा दिखाना चाहता हूं कि जो हमारी डिफिशिएंसी आएगी नहीं क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, और फिर जो डिफिशिएंसी नहीं आएगी तो गारंटी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं रहा। ठीक है, तो उनके अमाउंट से कोई डिडक्ट नहीं होने वाला। तो लेकिन नॉर्मल, पहले हम नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जो मेरा नेट प्रॉफिट है 1,50,000 है, अगर मैं इनके पीएसआर के अकॉर्डिंग, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करता हूं, ए बी सी 1:1:1, अगर मैं 1,50,000 को 1:1:1 में बांटता हूं, इट मींस ए को 1/3, बी को 1/3, सी को भी 1/3। तो बेटा ए को कितना मिलने वाला 50,000 का, सी को कितना मिलने वाला 50,000 का प्रॉफिट, और सी को कितना मिलने वाला 50,000 का। गारंटी कितने की थी 40 की, प्रॉफिट कितना मिल रहा भाई 50, ये तो अच्छा हो गया। अब 10,000 एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। अब ऐसा नहीं है गारंटी है तो उसे वापस ले लेंगे, ज्यादा में कोई गारंटी का कॉन्सेप्ट नहीं, ज्यादा दे सकते हैं पार्टनर को, लेकिन अगर कम मिलेगा तो जो जिन पार्टनर ने लाइक बी और सी, वो उसे कंपनसेट करेंगे, उसे पैसा देंगे अपने अमाउंट में से, ठीक है, अपने प्रॉफिट के अमाउंट में से उसे अमाउंट देंगे। लेकिन अब ये गारंटी थी 40 की और उसे नॉर्मल ही प्रॉफिट 50,000 मिल रहा है, तो बेटा आपका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो डिविजिबल प्रॉफिट है आपका यही रहने वाला है। तो यहां पर आपका कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा, किसी के अकाउंट से कोई प्लस नहीं होगा, किसी के अकाउंट में कोई माइनस नहीं होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि गारंटी का कॉन्सेप्ट कब यूज किया जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके सामने एक और दिखाता हूं कि काफी टाइम बोला था कि एक पर्टिकुलर रेशियो में, कि जब क्वेश्चन साइलेंट हो तो क्या करते हैं कि जो बाकी जो पार्टनर का रेशियो था उसी रेशियो में देते हैं। ठीक है, मान लीजिए अगर कोई डिफिशिएंसी आती है इस क्वेश्चन के अंदर तो बी और सी 1:1 में दे देते हैं, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में 3 और 2 में दी थी पिंकी और डिम्पी ने। क्लियर है। अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं, एक पर्टिकुलर रेशियो देते हैं अलग से, इस रेशियो में क्या करेंगे, जो डिफिशिएंसी है उसे बियर करेंगे। ठीक है, देखते हैं कौन सा। एक ही मेरा एग्जांपल है बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल आपके लिए कि ए बी सी पार्टनर है, रेशियो इनका 3:2:1 है। ठीक है, अब सी को गारंटी दी जाती है कि फर्म के अंदर कुछ भी हो आपको जो प्रॉफिट मिलेगा 70,000 का प्रॉफिट मिलेगा आपको। ठीक है, अब 70,000 का मिलेगा। अब जो हमारा नेट प्रॉफिट है क्वेश्चन के अंदर, जो नेट प्रॉफिट क्वेश्चन के अंदर में गिवन है, नेट प्रॉफिट जो गिवन है क्वेश्चन के अंदर वो हमारा बेटे 2,40,000 है। ठीक है, इफ देयर इज एनी डिफिशिएंसी, क्वेश्चन बता रहा है इफ देयर इज एनी डिफिशिएंसी बोर्न बाय ए एंड बी। अब बोर्न बाय रेशियो दे दिया तो उसी रेशियो में करनी होगी हमें। अगर क्वेश्चन में रेशियो नहीं दिया होता तो जो डिफिशिएंसी है कौन सी रेशियो में बोर्न होती, 3:2 में होती। लेकिन अब बोल रहा है क्वेश्चन की गारंटी किसको है, सी को है। कितने मिनिमम प्रॉफिट उसे मिलेगा 70,000 का। अगर कोई डिफिशिएंसी होगी तो बोर्न करेंगे कौन से रेशियो में करेंगे बेटा, वो बेटा रेशियो में बोर्न में करेंगे आपका 7:3 में। ठीक है, 7:3 में करेंगे।
अगर मैं देखता हूं बेटा नेट प्रॉफिट कितना 2,40,000, पहले आपको नॉर्मली प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है जो उनका ओरिजिनल पीएसआर था, पुराना ओल्ड रेशियो जो था हमारा ए बी सी, ए का रेशियो 3:2:1, ए को 3 मिलने वाले हैं, बी को 2, सी को 1, करेक्ट अकॉर्डिंग टू ओल्ड रेशियो बेटा। तो इसका होगा ए का जो प्रॉफिट होगा 1,20,000 होने वाला है, बी का होने वाला है 2/6, इट मीन 1/3, इट विल बी 80,000, और जो सी को मिलने वाला है 40,000। डिफिशियंसी है, जबकि सी को गारंटी मिली थी ए और बी के द्वारा, अगर कोई डिफिशियंसी हुई प्रॉफिट में तो ये बोर्न की जाएगी किसके द्वारा, ए और बी के द्वारा, इन द रेशियो ऑफ 7:3। एक पर्टिकुलर अलग से रेशियो दे दिया गया, तो हमें इस जो डिफिशियंसी है इसको इसमें बांट के उनके अकाउंट से लेस कर देना है बस, ठीक है। डिफिशियंसी कितने की है, 30,000 की है। अब ये 30,000 की डिफिशियंसी दिख रही है क्योंकि इसे तो 70 मिलने वाले हैं भाई, 70 की गारंटी थी तो 70 ही मिलेंगे। अब ये 30,000 आएंगे कहां से, अब ये 30,000 बेटा इनके अकाउंट से आएंगे। कौन से रेशियो में आएंगे बेटे, 7:3 में आने वाले हैं। 30,000 को 7:3 में डिवाइड कर दीजिए, 7:3। 7 का पार्ट कौन देगा, ए देगा, 3 वाला पार्ट कौन देगा, बी देगा। अगर बेटा 30,000 को मैं 7:3 में डिवाइड करता हूं तो बेटा मेरा ये 21,000 और ये 9,000, इट मींस ए के अकाउंट से कितना चला जाएगा, 21,000, तो इनका प्रॉफिट कितना हो जाएगा बेटे, 99,000। क्लियर है। तो और इसी तरह बी के जो बी का हिस्से का प्रॉफिट है वो कितने की गारंटी देगा, 9,000 की, तो 9,000 इनके से चला जाएगा, इनका जो प्रॉफिट हो जाएगा कितना हो जाएगा, 71,000। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आप प्रॉफिट दिखाने वाले हैं बेटे, ए के में दिखाएंगे 99,000, बी के में दिखाएंगे 71,000 और सी के में दिखाएंगे बेटे 70,000, क्योंकि गारंटी दी गई थी। आई होप बेटा आपको गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर क्लियर होगा। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया तो बेटा चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू चैप्टर 2 आप कमेंट बॉक्स में डालिए, आपको नेक्स्ट डे ही सॉल्यूशन मिलेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे फॉर वॉच माय वीडियो।